हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आपने कभी देखा है कि मार्केट रोलर कोस्टर की तरह मूव करता है। कभी-कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होती है और कभी-कभी लो वॉलेटिलिटी होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग वॉलेटिलिटी पे बात करने वाला है कि मार्केट क्यों वॉलेटाइल होता है और हम लोग इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर यहाँ मैं बात करूँ आपको तो ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी अगर कल की बात करूँ तो कल 900 पॉइंट निफ्टी अप साइड में था और आज 350 पॉइंट वापस गिरा है मार्केट, ठीक है। तो और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो आज ऑलमोस्ट 500 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन साइड में मूवमेंट किया है। कल की बात करूँ तो कल सेंसेक्स 3000 पॉइंट अप साइड में मूवमेंट किया था। तो इसको हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम में इसको वॉलेटाइल ही बोल सकते हैं। और आज सेंसेक्स 1280 पॉइंट डाउन साइड में मूवमेंट किया है और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था। और एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स की वॉलेटिलिटी अगर आपको देखना है तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। और अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ तो इन्वेस्टर को वॉलेटिलिटी पसंद नहीं होती है और ट्रेडर्स को वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी लगती है। और ये वॉलेटिलिटी होती क्या है मार्केट में? तो जब भी मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, ठीक है, मतलब अप साइड में बड़ा सा मूवमेंट आ गया, डाउन साइड में बड़ा सा मूवमेंट आ गया, मार्केट स्टेबल नहीं है, कहीं पे भी मूवमेंट कर रहा है, तो इसको हम लोग वॉलेटिलिटी बोलते हैं। और वॉलेटिलिटी का रीज़न ये होता है कि मार्केट में कोई न्यूज़ मूव कर रही है, ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती है वॉलेटिलिटी के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं पहले तो चार्ट में कि मार्केट में देखो, यहाँ अगर बात करूँ तो मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड में मूवमेंट किया है और यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है। अगर पहले ही कैंडल बात करूँ 9:15 की जो कैंडल है, यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई है मार्केट में। गैप अप ओपन होने के बाद, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट। और गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया था और तुरंत तुरंत मार्केट फॉल हुआ है। और प्रीवियस डे का देखो, मार्केट देखो कितना बड़ा अप साइड में मूवमेंट किया है। मार्केट ने 900 पॉइंट का मूवमेंट अप साइड में दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे भी हमें यही लगता था कि ये ट्रेंड को फॉलो कर सकता है, ठीक है, कंटिन्यू कर सकता है। पर मार्केट ने क्या किया, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया और उसके बाद पूरा फॉल हुआ। तो यहाँ पे ही पहली कैंडल में हमें समझ में आ गया था कि मार्केट आज डाउन साइड में ही मूवमेंट करेगा, ठीक है, ये क्लियर समझ में आ गया है। मतलब जो पहली कैंडल में इतना वीक बनाता है मार्केट, तो यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग है ये समझ में आ जाता है, ठीक है। मतलब हल्का-हल्का ये हमें लगने लगता है कि मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ तो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेवल का कैसे ब्रेक करता है, किस तरह से मूवमेंट आता है, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। पहली कैंडल से हम लोग जज नहीं कर सकते, पर थोड़ा-सा आइडिया आने लगता है, ठीक है। आई होप थोड़े-सा आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा-सा रेड कैंडल बनाया, तो यहाँ पे तो क्लियर कट समझ में आ गया कि मार्केट ने लेवल भी ब्रेक किया है। देखो प्रीवियस डे का जो लेवल है उसको थोड़ा-सा हल्का-सा ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा डाउन साइड में फॉल हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्रेड लेना है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिला था। और निफ्टी का अगर आपको मैं प्रीमियम बताता हूँ, यहाँ पे मैंने धन में थोड़ा-सा चार्ट भी मैं ओपन कर लेता हूँ ऑप्शन चेन में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चार्ट हम लोग देखते हैं पहले तो ऑप्शन चेन में। यहाँ ऑप्शन चेन ओपन नहीं हो रहा है। चलिए मैं सेंसेक्स का ही आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ कि सेंसेक्स में प्रीमियम क्या है। पहले हम लोग सेंसेक्स का बाद में देखते हैं, पहले मैं निफ्टी ब्रीफ कर देता हूँ उसके बाद, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे एक बड़ा सा वापिस वापिस यहाँ से मार्केट ने रेड कैंडल, इतना इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया और उसके बाद पूरा अप साइड में मूवमेंट कर दिया। तो यहाँ पे भी हमें समझ में आ रहा है कि रिजेक्शन लिया है डाउन साइड से। तो ये जो लेवल है यहाँ से मतलब सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ये लेवल से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो एक सपोर्ट लिया, उसके बाद बड़ा सा ग्रीन कैंडल आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया है और सेम उसी साइज का रेड कैंडल भी आया और उसको ब्रेक करके डाउन साइड में मूवमेंट किया। तो यहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल का वॉर चल रहा है, मतलब बायर्स और सेलर का वॉर चल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा अप साइड मूवमेंट किया, डाउन साइड में मूवमेंट किया और वॉलेटिलिटी यहाँ पे दिखाई। तो यहाँ अगर बात करूँ तो मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार यही लेवल का सपोर्ट लिया है। तो सपोर्ट लेके यहाँ पे अप साइड के मूवमेंट कर सकता था मार्केट, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ से रिवर्सल कर सकता था अपसाइड में, क्योंकि मार्केट में जनरली होता क्या है,
देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। पर होता क्या है मार्केट में, देखो अगर वॉलेटिलिटी की बात करूँ, मार्केट गैप अप ओपन होता है, सॉरी गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा सा कहीं पे सपोर्ट लेता है और अप साइड में मूवमेंट कर देता है। जनरली मार्केट में यही होता है। अगर मैं प्रीवियस प्रीवियस डे का कहीं कहीं का भी मार्केट आपको बताऊं तो ऐसा ही होगा। देखो डाउन साइड में मूवमेंट होता है, थोड़ा सा अप साइड में गया, रेजिस्टेंस लिया और वापस फॉल हो गया, ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे भी क्या हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, डाउन साइड मूवमेंट किया और कंटिन्यू साइडवेज हो गया है। ये तो ठीक एग्जांपल नहीं है, पर बहुत सारी बार मार्केट यही करता है। देखो यहाँ पे भी गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, सपोर्ट लिया कहीं पे, डे लो का सपोर्ट लिया प्रीवियस डे का, ठीक है, और वापस अप साइड मूवमेंट किया। तो इस तरह से मार्केट करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो गैप डाउन ओपन हो गया, मार्केट ने डे लो का यहीं पे सपोर्ट दिया, देखो प्रीवियस डे का सपोर्ट है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट बताऊं तो ये प्रीवियस डे का मार्केट ने सपोर्ट लिया है और वापस अप साइड मूवमेंट कर दिया है। सेम वे यहाँ पे भी ऐसा ही है, गैप अप ओपन हुआ है, सपोर्ट लिया है और वापस अप साइड मूवमेंट किया है। गैप डाउन सॉरी गैप अप ओपन हुआ है, सपोर्ट लिया है, देखो प्रीवियस डे का ही सपोर्ट है इसमें भी। तो इसी तरह मार्केट मूव कर रहा है, देखो सपोर्ट लिया है और वापस अप साइड मूवमेंट कर दिया है। तो इस तरह से मार्केट मूवमेंट कर रहा था। तो आज भी मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि मार्केट डाउन साइड में, सॉरी गैप अप ओपन हो रहा है, डाउन साइड में मूवमेंट करेगा और सपोर्ट लेके अप साइड में मूवमेंट कर देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अप साइड का ट्रेड एंट्री कर लिया होगा इसमें, ठीक है। तो सबका मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट नहीं किया, सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने खाया है। और यहाँ पे भी डाउन साइड का मूवमेंट किया है। अगर मान लो कि ये अगर आप देखते हो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल इसको देखते हो एज अ ब्रेकडाउन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो बहुत सारे लोगों ने ये जो ब्रेकडाउन किया है, मार्केट ने इतना बड़ा सा रेड कैंडल बनाया है, उसके बाद इसकी फॉलो थ्रू के साथ बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया होगा, क्योंकि ये कोई लेवल ही नहीं है। यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं दिख रहा है मुझे। देखो ये अगर ये जो कैंडल है, सॉरी ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसको मैं छोड़ दूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसकी फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड लिया होगा, क्योंकि देखो कितना अच्छा लेवल है डाउन साइड में, यहाँ पे पूरा हमें ट्रेड कैच करने को मिलेगा। पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा वीक बनाया और अप साइड में मूवमेंट कर दिया। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम लोग खींच सकते हैं, पर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री कर ली होगी। तो ये एक ट्रैप था, इसको हम लोग ट्रैप बोल सकते हैं। और वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट पूरा अप साइड में निकल गया, ठीक है, सपोर्ट लेके, सॉरी ब्रेकडाउन करने के बाद, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट किया, यहाँ पे भी डे लो के अप साइड में गया नहीं, डे लो सॉरी डे हाई का रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने और वापस फॉल हुआ है यहाँ से। तो ये भी हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड कर सकते थे। देखो यहाँ पे तो ये सपोर्ट हम लोग काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ने दूसरा एक सपोर्ट बनाया था, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया है। तो यहाँ पे भी मार्केट ने ट्रैप किया है। तो बार बार आज मतलब ट्रैपिंग जैसा मार्केट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन तो था ही आज, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आपको मॉर्निंग का एक ट्रेड अच्छा मिल गया तो उसके बाद तो पूरा दिन कुछ इतना अच्छा मूवमेंट नहीं था मेरे हिसाब से। एक हाँ, इसको अगर ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये जो सपोर्ट लिया था, इसका पिन पॉइंट आप एंट्री बना सकते हो इसके हाई के बाद, और आपका छोटा छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा डाउन साइड का। पर यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हमें डाउन अप साइड का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट की अगर बात करो तो 300 पॉइंट मार्केट डाउन है। तो इतने बड़े डाउन ट्रेंड में, जैसे कि कल का मार्केट था अप साइड में, ठीक है, तो वहां पे हम लोग डाउन साइड का प्लान नहीं कर सकते। अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पे अप साइड का प्लान नहीं करना चाहिए जब तक डे हाई को ब्रेक नहीं करता मार्केट, ठीक है। यहाँ पे जब तक डे हाई को ये ब्रेक नहीं करता तब तक हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें प्लान करना चाहिए। चलिए अभी तो थोड़ा सा सेंसेक्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। देखो सेंसेक्स भी आज एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी तो था ही, वॉलेटाइल था ही। इसको मैं अगर बताऊँ तो देखो ईएमए का प्रॉपर सपोर्ट लेके मार्केट डाउन साइड में मूव किया है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रीमियम देख लेता हूँ डाउन साइड का। हम लोग पीई का प्रीमियम देखते हैं इसका, सेंसेक्स का। और ये मैं सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर रहा हूँ प्रीमियम का। देखो यहाँ पे अगर आज की बात करूँ तो ये पीई का चार्ट है, यहाँ ये 9:30 का कैंडल है, ठीक है, और 5 मिनट्स का ही है। हम लोग ये कैंडल में देखते हैं कि ये कैंडल में कैसा मूवमेंट है। तो ये 310 का प्रीमियम है, और 310 का प्रीमियम 560, 310 का प्रीमियम 560 5 मिनट में, वो भी आप देख सकते हो। ये कितने बजे का कैंडल है मैं दिखा दो, 10:25, मतलब 10:25 का कैंडल है, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखो 10:25 का यही कैंडल है, और इसमें कितना छोटा सा मूवमेंट है। देखो ये कितना छोटा सा कैंडल है, और ये कैंडल में ऑलमोस्ट हम लोग काउंट करते हैं कि कितना बड़ा कैंडल है ये। 310, तीन ऑलमोस्ट, चलिए 300 पकड़ते हैं। 300 का प्रीमियम हो गया है 550, 500 ऑलमोस्ट 60 हुआ है, 60, ओके 560 हुआ है। 300 का प्रीमियम 560, तो हम लोग अगर काउंट करें तो 100 पॉइंट
200 पॉइंट और 260 और 250 पॉइंट पकड़ते हैं एक ही कैंडल में 250 पॉइंट का मूव। ठीक है, तो इसमें इससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी तो क्या ही हो सकती है। ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब छोटी सी एक रेड कैंडल में इतना बड़ा प्रीमियम का मूवमेंट, तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि बहुत अच्छा मूवमेंट है प्रीमियम का। चलिए ये कैंडल भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। 9:40 का कैंडल, 9:40 की, हाँ यही है कैंडल। और ये इसका प्रीमियम है 200 का प्रीमियम, 200 का प्रीमियम हुआ है 300। ठीक है, 100 पॉइंट का मूवमेंट, तो एक कैंडल में 100 पॉइंट का मूवमेंट है। और दूसरी कैंडल की बात करूं तो ऑलमोस्ट 500, ऑलमोस्ट 200 का प्रीमियम हो रहा है 500, तो 300 पॉइंट का, दो कैंडल में 300 पॉइंट का मूव आ रहा है। ठीक है, सेंसेक्स में। तो इसमें अगर आपने एक भी ट्रेड पकड़ लिया तो पूरा दिन आपका निकल गया ऐसा समझो। बाकी बार बार उसमें ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट जब भी वॉलेटाइल है तो हमें बार बार ट्रेड नहीं करना है। अगर आपने मॉर्निंग में एक अच्छा ट्रेड पकड़ दिया, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया, 200-300 पॉइंट मिल गए सेंसेक्स में, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। आप उसको अवॉइड ही करो, कितना भी अच्छा मार्केट मूवमेंट कर ले उसको छोड़ दो। ठीक है, ट्रेड को छोड़ना भी एक ट्रेड ही है। मतलब नो ट्रेड, इट्स एन वन टाइप ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये अगर बुक की नॉलेज की बात करो तो बुक में लिखा होता है, और ये प्रैक्टिकल भी सही ही है। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट कर लिया और यहाँ पे वापस आप ट्रेड लेने जाओगे तो उसमें आप लॉस कर दोगे। ठीक है, और प्रैक्टिकली ये सही है अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो, क्योंकि मार्केट में बार बार ट्रेड करना सही नहीं है हमें। अगर आप एक अच्छा एक भी ट्रेड हो तो भी चलेगा, अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया तो उसको छोड़ दो। अगर आपका लॉस का कैपेसिटी खत्म हो गया, आज का स्टॉप लॉस आ गया, तो उसको छोड़ दो, दूसरे दिन हमें ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, पूरा ट्रेडिंग सीखना है, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो। उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। बाय बाय।